भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जगत पालन करता श्री विष्णु ने अपने 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के रूप में अनेकों अविश्वसनीय और अद्भुत लीलाएं रची और अंत में प्रभु ने त्रिलोक विजेता अहंकारी रावण का संहार कर बुराई पर अच्छाई की महाविजय प्राप्त की। श्री रामचंद्र जी ने जन्म दिवस को ही रामनवमी के रूप में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज इस लेख में हम आपके लिए रामनवमी की अनुपम कथा लेकर आए हैं। कथा पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में महाराज दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के निर्देशों का पालन करते हुए एक महायज्ञ आयोजित किया। महाराज दशरथ ने इस यज्ञ में सभी यशस्वी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। जिस दिन यज्ञ का शुभ आरंभ होना था उस दिन गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ के मित्र अंग प्रदेश अधिपति और अन्य आगंतुक भी यज्ञ मंडप पर आए। यज्ञ के समापन के बाद महाराज दशरथ ने सभी ऋषि और पंडितों को दक्षिणा स्वरूप धन धान का दान कर दिया। यज्ञ से प्राप्त प्रसाद लेकर राजा दशरथ पुनः अपने महल में लौट आए और प्रसाद अपनी तीनों रानियों के बीच वितरित किया। तत्पश्चात यज्ञ के पुष्प फल से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। सबसे पहले माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी कौशल्या के द्वारा जन्मे उस बालक के चेहरे पर करोड़ों सूर्य के समान आभा थी और उस बालक व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षण था। अनुपम छवि वाले उस बालक को जो कोई भी देखता मंत्र मुग्ध हो जाता। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जन्म वह बालक और कोई नहीं बल्कि सृष्टि के महानायक श्री विष्णु के सप्तम अवतार भगवान राम का ही बाल रूप था। माता कौशल्या के बाद अन्य दो रानियों अर्थात माता कैकेयी और माता सुमित्रा ने भी शुभ नक्षत्रों में पुत्रों को जन्म दिया। माता कैकेयी के एक पुत्र अर्थात भरत हुए एवं माता सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न हुए। अयोध्या के नन्हे राजकुमार के जन्म का समाचार पाते ही पूरी अयोध्या नगरी में खुशियों और उत्साह से लहर दौड़ गई। गीत संगीत जैसे समारोहों के राजा दशरथ के चारों पुत्रों का स्वागत करते हुए उनका जन्म दिवस मनाया गया। वही देवताओं ने भी इस उत्सव में भाग लेते हुए इन नन्हे राजकुमारों को नमन किया और आकाश से अनगिनत पुष्पों की वर्षा का उनका स्वागत करते हुए अपनी प्रसन्नता जताई। शीघ्र ही चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। अत्यंत दिलक्षण प्रतिभा के धनी श्री राम अल्पकाल में ही अयोध्या वासियों के प्रिय हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने से असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। श्री विष्णु के 7वें महाअवतार के रूप में जन्मे श्री राम ने अपने जीवन काल में अनेकों महान और धर्मपरायण कार्य किए। चाहे सीता स्वयंवर से धनुष तोड़ना हो या महाबली बाली का वध कर सुग्रीव की सहायता करना हो। विवाह के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण समेत वनवास स्वीकार किया, जहां माता सीता की दुराचारी रावण से रक्षा करते हुए प्रभु ने अत्याचारी रावण का संहार किया। वे वही राम है जो स्वयं जगत के पालनहार है और दुर्लभ शक्तियों के स्वामी हैं, किंतु उन्होंने एक सामान्य मनुष्य जीवन का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। युगों युगों के बाद आज भी श्री रामचंद्र के आदर्श व्यक्तित्व धैर्य निष्ठा
त्याग एवं पराक्रम को श्रद्धा और सम्मान देती हुई रामनवमी के दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज भी राम भक्त अनन्य आस्था के साथ अपने आराध्य श्री राम का अवतरण दिवस मनाते हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचंद्र जी की आरती। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानौल रुचि रुचि नौमी जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंदनम आनंदनम कंदम कौशल चंदम। दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजनु भुज सर चाप धरम संग्राम जीत खर दूषणम। इतवदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनुजाहि राच मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सिलु स्नेहु जानत राउरो। एहि भांति गौरी आशीष सुन सिय सहित ही हरसियली। तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हरुष न जाई कहीं। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। इस कथा को सुनने के लाभ। सुख शांति। इस दिन भगवान राम की पूजा करने और व्रत रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। सकारात्मकता नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सद्गुणों का विकास। यह आंतरिक पवित्रता और ईश्वरीय प्रेम बढ़ाने में सहायक है, जिससे जीवन में अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। श्री रामचंद्र जी की जय।